हेलो गाइस। देखते हैं आप आज के लिए क्या मैसेजेस हैं। अ, तो मैंने यहाँ पे अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग बुक करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है या फिर ईमेल आईडी के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको मुझसे डेली टैरोट रीडिंग्स के लिए फॉलो करना है इंस्टाग्राम पे तो यस आप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बॉथरेशंस है, डोनेशंस है, गुरुदेव श्री रविशंकर जी के मेडिटेशंस 2 टाइम्स ज़रूर कीजिएगा, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। ओके, सारी चीज़ों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो यह है पाइल नंबर 1, गॉड्स ग्रेस एंड हेल्प। पाइल नंबर 2, चेंज ऑफ प्लेस। Pile number 3, protection. And pile number 4, pay time. ओके, तो आपको जो भी कार्ड अट्रैक्ट करता है वो कार्ड चूज कर सकते हैं। दिस पाइल नंबर 1 ठीक से नहीं दिख रहा है, मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ। पाइल नंबर 1, ये है पाइल नंबर 2, ये है पाइल नंबर 3, ये है पाइल नंबर 4। ओके, तो आप अपना पाइल चूज कर सकते हैं। आगे एक स्क्रीनशॉट भी डाल दूंगी। हेलो पाइल नंबर 1, आपने आस्क फॉर गॉड्स ग्रेस एंड हेल्प का कार्ड चूज़ किया है। मुझे ऐसा लगता है गाइस, यहाँ पे कोई आप ऐसी अड़चन में है, कोई तो अड़चन मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है आपके लिए। व्हेन इन ट्रबल आस्क फॉर हेल्प, द नेसेसरी हेल्प विल कम टू यू। आपको बोला जा रहा है कि इस वक्त में जैसे द्रौपदी का जो उदाहरण दिया जाता है कि जब तक द्रौपदी ने पूरी तरीके से गिव अप नहीं कर दिया था तब तक श्री कृष्ण भी उनको हेल्प करने के लिए नहीं आए थे, है ना। तो आपको वही करना है इस वक्त में। जैसे वो उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया लेकिन फाइनली जब वो नहीं कर पाए तभी उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को गुहार लगाई कि आप ही मेरी रक्षा कीजिए करके। तो उसी तरीके से आपको भी बोला जा रहा है यहाँ पे। आपको भगवान को या फिर जिनमें भी आप मानते हैं, अगर आपको ईगो इश्यूज भी हैं तो ईगो की वजह से आप किसी के पास मदद मांगने के लिए हिचकिचा रहे हैं, तो वहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आस्क फॉर हेल्प। आपको पूछना चाहिए, अगर आपको सच में कोई दिक्कत है, सच में कोई परेशानी है और एक पर्टिकुलर इंसान ही वो चीज़ सॉल्व कर सकता है तो यस, मुझे लगता है आपको वहाँ पे जाना चाहिए। और मुझे ऐसा लग रहा है ये जो इंसान है वो भी अच्छे ही हैं, वो आपके हेल्प ही करना चाहते हैं। तो यहाँ पे ईगो इश्यूज थोड़ा सा आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। ओके, देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं। ये है 4 ऑफ पेंटाकल्स, द चैरियट, Ten of Swords, Page of Wands,
ओके, और एक कार्ड लेते हैं। नाइन ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक फोर ऑफ wands। फोर ऑफ wands। आप चाहते हैं चीज़ें काफ़ी सेटल्ड हो, चीज़ें काफ़ी अच्छी हो आपके लिए, आप चाहते हैं ये चीज़, बट मुझे ऐसे लगता है गाइस वो चीज़ हो नहीं पा रही किसी वजह से। एक तो आपकी खुद की कंडीशन ठीक नहीं है, आप फिज़िकली जितना आप फील करना चाहिए, जितना आपको फिज़िकली एक्टिव होना चाहिए, उतने आप है नहीं। दूसरी बात यहाँ पे कोई तो ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप ना बोल रहे हैं। आप वो चीज़ों को एक तो फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स तो है। दूसरी बात मुझे ऐसे लगता है जहाँ पे एक्शंस लेना चाहिए, आप में वो क्वालिटीज़ तो हैं चैरियट की, कि कोई चीज़ अगर पाना चाहे तो आपको वो पाने से कोई नहीं रोक सकता। बट यहाँ पे ऑब्स्टैकल क्या है ना गाइस, कि आपको जैसे बैक स्टैबिंग हुई है, वहाँ से उठना और आगे बढ़ना, मतलब जैसे कोई इंसान पूरी तरीके से घायल है तो उसको थोड़ा टाइम लगेगा हीलिंग के लिए, है ना। तो मुझे ऐसा लगता है गाइज यहाँ पे थोड़ा सा आपको हीलिंग के लिए टाइम देना चाहिए। आपकी जो भी विशेष है वो फुलफिल होंगी, वो चीज़ें होंगी, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ पे परिस्थिति आपके अनुकूल बिल्कुल भी नहीं है उसके लिए। जो चीज़ आप चाहते हैं वो होने के लिए तो थोड़ा सा हीलिंग करिए खुद का, थोड़ा सा रेस्ट दीजिए खुद को, और फिर आगे बढ़िए, फिर आगे के स्टेप्स लीजिए। और यहाँ पे सिचुएशन ऐसी है कि भगवान ही मतलब प्रेयर्स आपको हेल्प करेंगे, हीलिंग्स आपको हेल्प करेंगे। और हीलिंग्स के लिए क्या कर सकते हैं, आपको जो अच्छा लगता है वो करें। यहाँ पे नॉट नेसेसरी कि आप जो काम कर रहे हैं उसके बारे में सोचते रहे। यस, मुझे लग रहा है आपके दिमाग में वही चीज़ें चल रही होती हैं, काम करना है, ये करना है, वैसा करना है, ऐसा करना है, लेकिन ये राइट टाइम नहीं है। इस वक्त में आपके शरीर को, आपके मन को अलाइनमेंट में लाने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर इस टाइम पे अगर काम करने के लिए बाहर जाएंगे तो और फ्रस्ट्रेट होकर आप वापस आएंगे, क्योंकि वहाँ पे सक्सेस मिलने के चांसेस काफ़ी कम मुझे दिखाई दे रहे हैं, ऑल्दो आप चैरियट की एनर्जी में हैं। क्योंकि आपके बाकी के जो एस्पेक्ट्स होते हैं काम करने के लिए, सिर्फ काम करने का एंथुजियाज्म काफ़ी नहीं होता। काम करने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें और भी चाहिए होती हैं, जैसे शरीर का अच्छा होना, मन का अच्छा होना, अच्छा फील करना, है ना, एट पीस होना। आप यहाँ पे बिल्कुल भी एट पीस नहीं लग रहे मुझे। थोड़ा सा खुद को टाइम दीजिए, थोड़ा सा शांत रहिए, और अपना हीलिंग्स करना बड़ा ज़रूरी है आपके लिए यहाँ पे। ओके, यहाँ पे है सेवन ऑफ पेंटाकल्स। आपके लिए मनी बहुत है गाइज, मनी की चिंता मत कीजिए। आप काम करेंगे वैसे ही मिल जाएंगे मनी, बट यहाँ पे काम करने से भी ज़्यादा आपके सलामत तो पगड़ी 50, है ना। अगर आपका सर ही सलामत नहीं है, मतलब अगर आप ठीक से नहीं है, आपका शरीर का गड़बड़ हो रहा है, उसमें भी आप काम करेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे आगे, फिर कहीं ना कहीं आप कोलैप्स होने ही वाले हैं। तो इसके बजाय अभी हीलिंग करो और अच्छे से बाद में चीज़ें करो ना, आपको जो करनी है वो। डेफिनेटली फाइनेंशियल्स की बहुत यहाँ पे नीड है आपको, फाइनेंसेस बिल्कुल भी ठीक नहीं है, पूरी की पूरी यहाँ पे बहुत ही बुरी कंडीशन में फंसे हैं गाइस। इसीलिए तो यहाँ पे वो द्रौपदी का एग्जाम्पल दिया गया है कि उसके सामने सरेंडर करने के सिवाय कोई और चारा था ही नहीं। इसी तरीके से मुझे यहाँ पे आपकी सिचुएशन भी दिख रही है, आपको यहाँ पे मदद की सख्त ज़रूरत है, किसी की मदद की सख्त ज़रूरत है आपको। वो भगवान हो सकते हैं, इंसान हो सकते हैं, आपके अकॉर्डिंगली लीजिए, लेकिन सच में आपको मदद की बहुत ज़रूरत है। यहाँ पे सरेंडर कीजिए। मुझे ऐसा लगता है गाइस ग्रोथ है आपके, इवन फाइनेंसेस में भी ग्रोथ है, लेकिन वो धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे है। उसका मतलब पेशेंस यहाँ पे लगेगा, बहुत पेशेंस लगने वाला है आपका।
आपकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी, जो आप चाहते हैं वो ज़रूर पूरा होगा सारी चीज़ें। बट यहाँ पे धीरे धीरे, बहुत जल्दबाजी नहीं मचानी है कहीं पे भी। आपके लिए लेसन्स भी हैं इस पूरे दौरान, ये चीज़ों के दौरान आपके लिए लेसन्स भी है। बहुत सारे लेसन्स मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं आपके लिए। वो लेसन्स लेते लेते ही आगे बढ़ना है आपको, और आपके अनुभवों से ही आपको खुद को सीखना है। और जितना ये करेंगे, जितना अपने अनुभव से हम सीखते हैं ना गाइज, उतना हम किसी भी पुस्तक से नहीं सीख सकते। तो आपके लिए ये ब्लेसिंग की तरह ही काम करेगा। ये चीज़ एक ब्लेसिंग ही है आपके लिए। देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं। यहाँ पे है द 10 ऑफ स्प्रिंग, यहाँ पे है द एम्परर, द मैजिशियन। ग्रेट, आपके एनर्जीज बहुत पॉजिटिव है गाइस। कैन यू सी दिस, द एम्परर एंड मैजिशियन। एक्चुअली आपके इस वक्त में जो सिचुएशन शुरू है वो इसीलिए ही है ताकि ये एनर्जीज में आप टैप इन करें, आप आए। आपके लिए देखिए यहाँ पे हेरोफेंट की भी एनर्जी है। डू द राइट थिंग फॉर राइट रीजन, compare traditional versus new approaches to see which works for you. A spiritually minded community. Yeah. ये एक स्पिरिचुअलिटी की जर्नी है, आपकी सोल जर्नी है, जो कि आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जाएगी। ओके और आपके लिए गाइडेंस है, ऐसा नहीं है। और ये गाइडेंस जो है ना वो अननोन गाइडेंस है, यूनिटी, यानी कि आपको पता नहीं है गाइडेंस कहाँ से आ रहा है। लिटरली इट मीन्स दैट कि आपको पता नहीं है गाइडेंस कहाँ से आ रहा है। एक हायर पावर का गाइडेंस आपकी तरफ से है, आपकी तरफ है। तो आपको ये एनर्जीज में टैप इन करवाने के लिए यहाँ पे 10 ऑफ वंस, यानी कि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको अभी लग रही होगी कि बहुत सारी चीज़ें मेरे कंधों पे लाद ही गई है, मुझे बहुत सारी चीज़ों से जूझना पड़ रहा है। लेकिन गाइस माइंड मतलब समझ लीजिए इस बात को कि ये सारी चीज़ें आपके भलाई के लिए ही हो रही है। यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड एंड द एम्परर, द मतलब ये जो चीज़ें हैं आपको एक लीडरशिप की एनर्जीज में टैप इन करवाया जा रहा है। किस तरीके से चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर सकते, किस तरीके से चीज़ें मैनिफेस्ट की हुई चीज़ें आप यहाँ पे आप कर सकते हैं, यानी कि आप किस तरीके से वो चीज़ों को अपने आइडियाज़ को अपने काम में उतार सकते हैं। यहाँ पे किस तरीके से 3D रियलिटी में ला सकते हैं, इस वर्ल्ड में किस तरीके से ला सकते हैं। जैसे किसी ने सोचा कि कंप्यूटर इस तरीके से शायद वो कोडिंग करे, वो कितना मतलब ये कॉम्प्लेक्स है। आईटी अगर सेक्टर देखे, आईटी या फिर जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग भी देखे, तो सामने वाले को जैसे मैजिक जैसे लगेगा कि यार कैसे हुआ ये, कैसे हुआ। लेकिन किसी ने वहाँ पे कोई तो हार्ड वर्क किया, कोई आइडियाज़ उनमें पॉपअप हुए और वो 3D रियलिटी में लाने में वो सक्षम हो गए उसके लिए। उसी तरीके से कुछ आप की ज़िंदगी में भी होते हुए दिखाई दे रहा है। सो पेशेंस रखिए थोड़ा सा, यहाँ पे पेशेंस की आपकी धैर्य की परीक्षा काफ़ी लगेगी। तो अभी जो भी हो रहा है समर्पण कीजिए, सरेंडर कीजिए। सरेंडर मेडिटेशन मैं दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसके अलावा आपको मेडिटेशंस, दूसरे भी मेडिटेशंस करने की ज़रूरत है, सख्त ज़रूरत है यहाँ पे। क्योंकि अगर इस फेज़ में, इस दौरान अगर आप कोई लेसन्स नहीं सीखे और अगर गलत इंटरप्रिटेशन करके आप गलत मार्ग पर चले गए, पावरफुल तो होंगे आप, नो डाउट पावरफुल होंगे, लेकिन वो पावर का गलत जगह पे इस्तेमाल होगा। फिर ये एनर्जीज में टैप इन तो होंगे। असुर किसे कहते हैं, डेमन की एनर्जी क्या होती है, फिर वो एनर्जी में चले जाएंगे, फिर उसका कुछ फ़ायदा नहीं होगा, है ना। तो सही नॉलेज के साथ, अगर ये तप भी है ना, तप भी है आपका, तो वो तप भी आपका भगवान के लिए अच्छे मार्ग पर जाने के लिए उसका कुछ होना चाहिए। अगर आप तप कर रहे हैं और राक्षस जैसे मांगते, जैसे हमने पुराणों में देखा है, सोचा है, यानी बहुत सारे वो स्टोरीज भी सुने हुए होते हैं कि मुझे अमर होने का वरदान चाहिए, मुझे ये वरदान चाहिए, मुझे वो वरदान चाहिए, और उससे क्या होता है, डिस्ट्रक्शन हो जाता है पूरा सोसाइटी का।
है ना। तो आपको डिसाइड करने की ज़रूरत है इस वक्त में, ये भी अगर मैसेज आ रहा है तो ये सिग्निफिकेंट है। आपको डिसाइड करने की ज़रूरत है कि इससे जाना है तो इससे लेसन्स भी पॉजिटिव ही लेने पड़ेंगे आपको। ये जो एनर्जी होती है जहाँ पे बहुत पेशेंस लगता है, जहाँ पे बहुत आपको कुछ भी काम नहीं बनते हैं, सारी चीज़ें बिगड़ने लगती हैं, उसको भी पॉजिटिवली लेंगे तो हम कुछ कर पाएंगे। अगर उसको नेगेटिवली लेंगे, उसके बारे में बहुत ज़्यादा उसकी वजह से बॉग डाउन हो जाएंगे, तो मतलब वहाँ से आपका पतन शुरू हो जाता है। फिर ये चीज़ बहुत ज़रूरी है गाइस, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जितना हो सके कनेक्टेड रहिए, अपने अंतरात्मा से कनेक्टेड हो जाइए, अपने भगवान के साथ कनेक्टेड हो जाइए, लोगों के साथ कनेक्टेड हो जाइए। आपको जितना हो सके उतना पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है यहाँ पे। ओके, देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, कैन यू सी दिस? आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन है गाइस, ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन आपका वेट कर रहा है। ये सारी चीज़ें ट्रांसफॉर्म होती हुई दिखाई दे रही हैं। और यहाँ पे फ्रेंड्स एंड कलीग्स, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके कलीग्स हैं, वो आपको हेल्प करेंगे ये सारी चीज़ों से बाहर निकलने के लिए। सो यहाँ पे बॉक डाउन नहीं होना है, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ते रहना है। आप जितना हो सके उतना म्यूज़िक के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। म्यूज़िक आपके लिए एक दवा की तरह काम करेगा गाइस। म्यूज़िक हो सकता है, डांस हो सकता है, कुछ भी ऐसा वॉक, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। यहाँ पे एम्परर शिवा, ऑथोरिटी, स्ट्रक्चर एंड ए फादर फिगर, कंट्रोल। डेफिनेटली यहाँ पे ना एम्परर की एनर्जी, दूसरे इस डेक से भी एम्परर की ही एनर्जी आई है। एंड कैन यू बिलीव दैट हेरोफेंट की एनर्जी भी यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है। ओके, हेरोफेंट स्पिरिचुअल विजडम, ट्रेडिशन, कंफर्मिटी, कंफर्मिटी, मॉर्टैलिटी, एथिक्स। आपको बहुत सारा एथिकली चलने के लिए भी बोला जा रहा है गाइज। वो यही चीज़ मैंने एक्सप्लेन की थी। माय गॉड, थैंक यू सो मच मैम। या एथिकली चलने के लिए भी बोला जा रहा है आपको। ओके, देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं। यहाँ पे है द इटर्नल बॉन्ड, मर्ज योर सेल्फ इन हिम एंड यू विल फाइंड अ लाइफ टाइम जॉय, इटर्नल ब्लिस। वाओ, ये अगेन वो सरेंडर की ही एनर्जी है। भगवान आपको सरेंडर करने के लिए ही बोल रहे हैं इस वक्त में। जो हो रहा है होने दीजिए, जस्ट गो विद द फ्लो। और सेकेंडली आपको सरेंडर करना है। और द एंड, कैन यू सी दिस ट्रांसफॉर्मेशन एंड द एंड, एवरीथिंग हैज़ टू एंड सम डे, बी प्रिपेयर्ड, प्रिपरेशन विल ब्रिंग डिजायर्ड रिजल्ट्स। आपके लिए इस चीज़ का एंडिंग यहाँ पे है गाइज। तो बिल्कुल चिंता मत कीजिए। और लॉ ऑफ कर्मा, ये जो भी हुआ लॉ ऑफ कर्मा के तहत हुआ। देखते हैं आपके लिए माँ काली क्या मैसेजेस देना चाहती है। यहाँ पे है दक्षिणा काली। अगेन ये बहुत फियर्स रूप है माँ का। और यहाँ पे भैरवी योगिनी। अगेन गाइज, आपको मेडिटेशन, प्राणायाम, ये सारी चीज़ें करनी बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे योगिनी की एनर्जी है। तो यह आप डेफिनेटली उस एनर्जी में है इस वक्त में। कैन यू सी दिस धर्म ऑफ काली, आपको अगेन एंड अगेन बोला जा रहा है इस धर्म के मार्ग पर चलिए। ओके, और दैट्स इट गाइस, लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक ज़रूर शेयर करना। हेलो, पाइल नंबर 1, सॉरी पाइल नंबर 2 आपने चूज़ किया है चेंज ऑफ प्लेस का कार्ड। कंटिन्यू द जर्नी ऑफ लाइफ एज इट कम्स, एम्ब्रेस द चेंजेस, स्पेशली चेंज ऑफ प्लेस। फॉर सम ऑफ यू गाइज, मुझे ऐसा लग रहा है आपकी शादी होने वाली है। जैसे फॉर लेडीज़ के मतलब जब शादी होती हैं तो हम उनके घर चले जाते हैं, है ना। तो ये भी है ये एक। और दूसरी चीज़ यहाँ पे गाइज, आपको थोड़ा सा चिल आउट करके वहाँ थोड़ा सा घूम फिर के आना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है सेम चीज़ें आप सेम रूटीन फॉलो करते हैं, कुछ भी उसमें चेंजेस नहीं करते हैं, तो उसकी वजह से लाइफ जैसे एक स्टक जैसे हो गई, एक स्टेगनेंसी आ गई है, आपके बोरियत आ गई है जीवन में। तो वहाँ पे थोड़ा सा चिल आउट करके बाहर घूमने फिरने जाना चाहिए। थोड़ा सा चिल आउट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ मिलिए, या फिर अगर कोई रिलेटिव्स आपके दूसरी जगह पर
रहते हैं तो वहाँ पे जाइए, वहाँ पे जाके आइए। ओके, यहाँ पे देखिए वर्ल्ड का कार्ड है, एस ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ wands, और कार्ड्स लेते हैं आपके लिए। ओके, द व्हील ऑफ फॉर्चून, किंग ऑफ सोर्ड्स, एंड यहाँ पे है पेज ऑफ सोर्ड्स। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक है, वाओ, 10 ऑफ कप्स, ग्रेट। गाइज आई एम सीइंग दैट देयर इज एंड ऑफ, मतलब आपके यहाँ पे एक एंड है, एक बहुत ब्यूटीफुल एंडिंग यहाँ पे दिखाई दे रही है, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत लड़ाई हुई है ये एंड के लिए, यानी कि बहुत तरसे हैं आप ये एंड पाने के लिए अपनी ज़िंदगी के अंदर, अपने ज़िंदगी में ये एंड पाने के लिए बहुत तरसे हैं आप, मुझे ऐसा लगता है। और फाइनली ये चीज़ आपके लिए होती हुई दिखाई दे रही है गाइज, एक न्यू बिगिनिंग है, बहुत ब्यूटीफुल चैप्टर यहाँ पे ओपन अप होता हुआ दिखाई दे रहा है। और मतलब यहाँ पे एस ऑफ सोल्स की भी एनर्जी है, जो कि अगेन एक क्या बोलते हैं जिससे, एक ब्यूटीफुल एनर्जी ऑफ ब्रेक थ्रू, कि मतलब जहाँ पे जो चीज़ें आपको ऐसी लग रही थी, बर्डन लग रहा था, बोझ लग रहा था आपके ऊपर, वो चीज़ें यहाँ पे ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही हैं। गाइस मुझे ऐसा लगता है आपने बहुत स्ट्रगल किया है इस चीज़ को पाने के लिए, है ना। आप जैसे बहुत मतलब ज़ीरो से शुरू किया आपने ये स्ट्रगल करने के लिए, और करते 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 जिस तरीके से आपने ये हासिल की है चीज़, आप खुद में एक मिसाल बन गए हैं, आप खुद को आपने इम्प्रूव करते गए आप इसके हिसाब से। और जैसे ही आप एक इम्प्रूवमेंट के एक पीक के ऊपर पहुँचे, उस वैसे ही यहाँ पे आपके लिए बहुत अच्छी एनर्जीज आप में जाने लगे, यानी कि जा रहे हैं, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है आपके लिए गाइज। और बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ, क्योंकि अभी शायद हो सकता है कि अब ओवरबर्डन्ड है, आपको एक स्टकनेस लग रहा है, आपको हो सकता है फिजिकल पेन भी, मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मैं चैनल कर पा रही हूँ। और यहाँ पे काम का बहुत ज़्यादा बर्डन है आपके ऊपर, जैसे आप मुझे ऐसा लगता है काम जैसे लादा जाता है आपके ऊपर, रादर दैन आप लेने से पहले भी लोग आपके ऊपर थोप के चले जाते हैं काम, और मतलब आप वहाँ पे ना नहीं कह पाते फॉर सम रीज़न। मैं यहाँ पे देख रही हूँ आप में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो यहाँ पे नो बोलने में दिक्कत आती है उनको, क्योंकि आप उतना ज़्यादा, मतलब शायद अभी हो सकता है कि आप अब बहुत अच्छे तरीके से ये चीज़ें हैंडल कर रहे हैं अभी, लेकिन जब आप मतलब जब आपने स्टार्ट किया था तब मतलब सीखते सीखते ये चीज़ आपने सीखी है। ऐसा नहीं है कि अभी भी हो सकता है आपके ऊपर वर्कलोड काफ़ी है, मुझे ऐसा लगता है, लेकिन वहाँ पे आप जैसे आवाज़ उठाते हैं कि नहीं, अगर मेरा जितना काम है मैं उतना ही करूँगा, मेरे ऊपर अगर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई तो वो क्या मेरे 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 काम का पगार खा रहे क्या, वो मेरे काम की सैलरी खा रहे क्या, ऐसी कुछ आपकी अभी धारणा हो सकती है। और इसलिए आप खुद के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, खुद की यहाँ पे ओपिनियंस रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये जो भी एनर्जी है ना, जो अभी फाइनली वो चीज़ें जाने ही वाली है, क्योंकि आप खुद उसके खिलाफ खड़े हैं, आप उनके बहकावे में नहीं आते, या फिर उनके वो जाल में नहीं फंसते अभी, वो भी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। और क्या मैसेजेस है पाई नंबर 2 के लिए, थैंक यू। यहाँ पे है द हेरोफेंट। आपके जो अनुभव है ना गाइज, वो अनुभव आपको शेयर करना चाहिए लोगों के साथ, उससे बहुत लोगों की हेल्प होंगी। ट्रस्ट मी ऑन दिस, लोगों की बहुत हेल्प होंगी आपकी वजह से। यहाँ पे है 4 ऑफ पेंटाकल्स,
थ्री ऑफ सोल्स, मैं अपराइट ही लूँगी आज के रीडिंग में। द हैंग्ड मैन, ये मुझे पास्ट की ही एनर्जी लग रही है, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स है, जो कि अभी ये एनर्जीज मायने नहीं रखने वाली है गाइज आपके लिए। जहाँ पे आपने आपने बहुत ही ज़्यादा, यहाँ पे देखिए गाइज, एकदम स्टार्टिंग से आपने शुरुआत की। यहाँ पे है एक पेज ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जी। अभी भी मुझे ऐसे लगता है कि आप बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो पॉज मोमेंट था, यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है ये लव लाइफ के रिलेटेड भी है आपके। और यहाँ पे फोर ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, हेरोफेंट की एनर्जी है गाइज। जहाँ पे आपने दिल टूटा हुआ देखा, जहाँ पे आपने फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स देखे अपनी ज़िंदगी में, जहाँ पे आपने बहुत ही बुरा समय देखा, जहाँ पे चीज़ें बिल्कुल भी, शायद हो सकता है अभी भी ये एनर्जीज़ हो आपकी ज़िंदगी में। और आई एम सॉरी, ये आपके फ्यूचर एनर्जीज़ हैं एंड ये आपके प्रेजेंट की एनर्जीज़ हैं। ओके, तो हो सकता है आपकी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें अभी भी हो, पॉज मोमेंट हो, लेकिन वो यहाँ पे निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप एक ब्रेक थ्रू की एनर्जी में, अब सडनली कुछ ऐसा महसूस कर पाएंगे कि सडनली ये चीज़ें हो रही है। और ऐसा नहीं है कि वो अचानक से हो रही है, आपके एफर्ट्स की वजह से हो रही है। आपने कुछ एफर्ट्स लगाए हैं, आपने कुछ उसके लिए काम किया है, जिसके रिजल्ट्स अभी आपको मिलते हुए दिखाई देंगे। और इसीलिए गाइज मुझे यहाँ पे आपको लग रहा है कि हैंगमैन की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा बोरियत वाली होती है, बहुत ज़्यादा, मतलब उसमें कुछ होता नहीं है, बहुत ही ड्रेनिंग भी होती है ये एनर्जी थोड़ा सा। तो आपको ज़रूर से थोड़ा सा बाहर घूम फिर के आना चाहिए। ये अगेन एंड अगेन मुझे मैसेज चैनल हो रहा है आपके लिए। ओके, और ये आपकी शादी की भी कंफर्मेशन है। अगर सिंगल्स है गाइस, आपके लिए शादी भी होती हुई दिखाई दे रही है, और उससे होती हुई दिखाई दे रहे हैं ये आपका अगर कोई पास्ट पर्सन है जिसके साथ आपका ब्रेकअप हो गया, और ब्रेकअप के बाद फिर आप सेपरेट हो गए, तो मुझे यहाँ पे हार्डली अगर ट्विन फ्लेम रिलेशन है तो यस, वो वापस आते हुए दिखाई दे रहे हैं, शादी भी है, आपकी यूनियन है आपका। बट जहाँ पे कार्मिक कनेक्शंस है, आपने कार्मिक कनेक्शंस अगर थे, तो वो इंसान नहीं, दूसरा कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में आता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, ये सिंगल्स के लिए था। तो यहाँ पे डेफिनेटली गाइज आपका एक पूरी तरीके से एक बहुत ही बढ़िया एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, ट्रांसफॉर्मेशन बोलूँगी मैं इसको, और एक बहुत सुंदर चैप्टर आपके ज़िंदगी में ओपन अप होता हुआ दिखाई दे रहा है। सच में यहाँ पे शादी की एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली है। देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं। ओके, ये तो अपने आप आए हैं कार्ड आपके। 10 ऑफ विंटर्स, 10 ऑफ सोल्स। Oh, this is the magician. Wow. 10 of swords. आप, मुझे ऐसा लगता है गाइज उन चीज़ों का चीज़ें ढो रहे हैं जो एक्चुअली मैटर ही नहीं करती चीज़ें। आपका वो बोझ है ही नहीं, किसी और का ही बोझ है। बी इट इन योर वर्क प्लेस, बी इट इन योर रिलेशंस, आपका बोझ है ही नहीं वो। और आप, कैन यू से दिस, द व्हील ऑफ फॉर्चून, आप अननेसेसरीली वो चीज़ें लेके घूम रहे हैं गाइज। वेक अप, वेक अप, वेक अप। अगर कोई चीज़, कोई भी इमोशंस भी है, कुछ भी चीज़ है, तो आपको लोगों के दुख दर्द लेके घूमने की ज़रूरत नहीं है ना। अगर आप खुश नहीं रहेंगे तो फिर आप अपनी ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ पाएंगे। अगर आप खुद ड्रेन्ड हैं तो आप लोगों को लव एंड लाइट कैसे पहुंचा पाएंगे, नहीं पहुंचा पाएंगे ना। जिसके पास जो होता है वही वो इंसान दूसरे को देता है। अगर आपके पास प्यार है तो आप प्यार देंगे, अगर आपके पास हेट्रेड है तो आप हेट्रेड ही देंगे। आपको कोई और चारा ही नहीं रहेगा, क्योंकि आपके पास जो चीज़ है ही नहीं वो कैसे देंगे आप किसी और को। तो इसलिए यहाँ पे खुद की हीलिंग करनी बड़ी ज़रूरी है गाइस, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव है, यानी कि यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड है, जो कि मतलब ये मैजिशियन छुपा हुआ है अंदर। ये एनर्जी अंदर घर करके छुपी हुई है, आपको पता, आपको भनक भी नहीं है कि आप मैजिशियन की एनर्जी में, बता रही हूँ मैं आपको इस चीज़ की भनक भी नहीं है। अगर आप ये चीज़ करेंगे, अगर आप खुद को तराशेंगे, आप अगर खुद को वो मीडियम बनाएंगे भगवान का, तो यहाँ पे ये मैजिशियन उभर कर आएगा।
बहुत बढ़िया तरीके से उभर कर आएगा। यहाँ पे आपसे लोगों के कुछ अच्छे काम होने हैं गाइज, आपसे लोगों का भला होना होना है। अगर आप खुद ही ये एनर्जीज में रहेंगे, उसको अगर आप वो टैकल नहीं कर पा रहे, उससे लेसन्स नहीं सीख पा रहे, तो फिर यहीं पे अटके रहेंगे। तो बेटर है जल्दी जल्दी ये एनर्जीज, जल्दी जल्दी तो मुझे नहीं बोलना चाहूँगी मैं जल्दी जल्दी, बट जितना हो सके उसका रिकग्नाइज कीजिए चीज़ों को। ये मतलब बहुत हैवी एनर्जीज है, 10 ऑफ सोल्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत हैवी एनर्जीज है। और अगेन एस ऑफ सोल्स की जो एनर्जी होती है वो अचानक से ही नहीं आती, वो भी हमारे थॉट्स की ही वो एनर्जी होती है कि इनफ इज़ इनफ, इससे ज़्यादा और मैं नहीं सहन कर सकता, इससे ज़्यादा और नहीं सहन कर सकती। ये अगर ऐसी चीज़ें मेरे साथ होनी है, ऐसी चीज़ें हो रही हैं, वो किस वजह से हो रही है, इसका रूट कॉज क्या है, ऐसे कौन से लोग हैं जिनकी वजह से ये चीज़ें हो रही है, ऐसी कौन सी परिस्थिति है, ये चीज़ें जिसके तहत ये सारी चीज़ें हो रही है। थोड़ा सा आपको डिग डीप करना पड़ेगा, थोड़ा तह तक जाने की कोशिश करनी पड़ेगी, आपको कुछ ना कुछ सुराग मिल जाएंगे, आपको रास्ता भी मिल जाएगा कि ऐसे वहाँ से बाहर निकलना है। एस ऑफ सोल्स आपके खुद के हाथ में है, अभी आप खुद ये चीज़ कंट्रोल कर सकते हैं, आप खुद ये चीज़ से बाहर आ सकते हैं। उसके लिए किसी और की या फिर किसी और मसीहा की भी ज़रूरत नहीं है, आप खुद के मसीहा हैं। और कोई क्यों चाहिए आपको, है ना। देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं। यहाँ पे है कॉन्फ्लिक्ट, डेफिनेटली मैं रिवर्सेस नहीं ले रही हूँ, डेक भी मैंने उल्टा ही पकड़ा हुआ था। ओके, कॉन्फ्लिक्ट्स है आपकी ज़िंदगी में इस वक्त में बहुत ही ज़्यादा, लेकिन आपके फ्रेंड्स, फैमिली, कलीग्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे गाइड की तरह काम करेंगे, उनकी तरफ से आप अपने लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। वाओ, द सेक्रेड टेम्पल, कैन यू सी दिस, आप बहुत स्पिरिचुअल है गाइज, और आपके लिए स्पिरिचुअल रील्म से यहाँ पे बहुत सारी ये भी मिलती हैं, मदद भी मिलती है। इससे भी एक लेंगे हम कार्ड, आपके लिए क्या मैसेज है देखते हैं। एक थैंक यू। वाओ, ब्रह्मा, द स्टार, होप, रिन्यूअल, क्रिएटिविटी एंड इंस्पिरेशन, जेनरोसिटी, हीलिंग है गाइज। आने वाले समय काल में आपके लिए बहुत सारी हीलिंग है, और यहाँ पे होप है, एक रिन्यूअल की एनर्जी है, क्रिएटिविटी एंड इंस्पिरेशन एंड जेनरोसिटी। या जितना ज़्यादा आप क्रिएटिव रहेंगे ना गाइज, उतना ज़्यादा ये बर्डन को, इस बोझ को ढोने की ज़रूरत नहीं है आपको। अगर आप क्रिएटिव होके इस चीज़ से ही बाहर निकल कर आए, तो फिर आपको कोई चीज़ क्यों रुकेंगे, कोई चीज़ यहाँ पे क्यों आपको रुकना पड़ेगा कहीं पे। अगर आप क्रिएटिव हैं, अगर आप बहुत अच्छे तरीके से, ये क्रिएटिव होना बड़ा ज़रूरी है गाइज आपके लिए, सच में बोलूँ मैं चीज़, तो आपको क्रिएटिव होना पड़ेगा। अगर आप वही माइंडसेट में क्या बोलते हैं, सैडनेस में, अगर सैडनेस नहीं है आपकी ज़िंदगी में, नहीं मैं पिक नहीं कर पा रही हूँ सैडनेस, लेकिन यहाँ पे आप जितना क्रिएटिव होंगे, जितना ज़्यादा आप जनरस भी होंगे, इंस्पायर्ड होंगे, होप रहेगा आपके लिए, तो उतनी ज़्यादा रिन्यूअल की एनर्जी आप चैनल कर पाएंगे खुद के लिए। ओके, देखते हैं और क्या मैसेजेस है कान्हा जी की तरफ से। यहाँ पे है बी पॉजिटिव, कैन यू सी दिस, नो दैट फॉर एवरी बैड एंड अनवांटेड हैपनिंग अ डिवाइन प्लान इज वर्किंग, वेट फॉर द राइट टाइम, राइट। यहाँ पे फिर सिर्फ वेट करना है राइट टाइम के लिए, लेकिन जितना हो सके क्रिएटिव होना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। होप रहना चाहिए आपका, बहुत पॉजिटिव रहना चाहिए आपको, क्योंकि यार डेफिनेटली इट्स डिफ़िकल्ट, जब हमारा बुरा समय चल रहा होता है तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू बी पॉजिटिव, बट आपको रहना पड़ेगा। अगर आप इस एनर्जी में रहेंगे तो आप भगवान आपको हेल्प कर पाएंगे, यानी कि भगवान यानी कोई गॉड ऐसे आकाश में स्थित है ऐसा नहीं है, ये जो तत्व है अलग अलग, उनको ही भगवान मानते हैं हम, है ना। कि मतलब तत्व यानी क्या, कि जो एनर्जी है, शक्ति तो हम सब में है, शिव हम सब में है, वो कोई आकाश में नहीं है। तो वो तत्वों के ऊपर आपको भरोसा रखने की ज़रूरत है। ओके, देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए।
यहाँ पे है बी हम्बल। यस, यहाँ पे आपको हम्बल होने के लिए भी बोला जा रहा है। एंगर इज नॉट फ्रूटफुल, लीव योर एंगर एंड फ्रस्ट्रेशंस बिहाइंड एंड मेक अ फ्रेश बिगिनिंग गाइज। ओके, आपका फ्रस्ट्रेशन है, एंगर है, उसको बाजू फेंक दीजिए और आपको न्यू बिगिनिंग्स खुद क्रिएट करने के लिए बोला जा रहा है। जैसे मैंने बोला, ये एस ऑफ सोर्ड्स आपके हाथ में ही है, उसको आपको किस तरीके से ये करना है आपको देखना है। देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस है माँ काली की तरफ से। यहाँ पे है काली का तंत्रिका। यहाँ पे लिटरली गाइस कोई स्पेल वर्क है तो वो भी यहाँ पे निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये तो कार्ड्स अपने आप ही आए हैं, दोनों ही लेंगे। धर्म ऑफ काली एंड मना अनाहता काली। गाइस आपको हार्ट चक्रा हील करना बड़ा ज़रूरी है। आई एम श्योर आपका हार्ट चक्रा बहुत ब्रोकन है। ओके, सो दैट्स इट गाइज, लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। मेरी रीडिंग अच्छी लगी है। अगेन यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक मातंगी माँ सरस्वती माँ बहुत सारे ब्लेसिंग्स आपको देते हुए दिखाई दे रही हैं। स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बढ़िया यहाँ पे एनर्जीज उनकी तरफ से मैं चैनल कर पा रही हूँ, क्योंकि आपके पढ़ाई में बहुत वो हेल्प कर रही है। आर्टिस्ट के लिए भी यहाँ पे वही एनर्जीज हैं। ओके, सो दैट्स इट गाइज, लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक ज़रूर शेयर करना। हेलो पाइल नंबर 3, आपने प्रोटेक्शन का कार्ड चूज़ किया है। हैव फेथ, वेट एंड रिजॉइस, फॉर यू आर directly under the loving care and protection of supreme lord himself। गाइस मुझे ऐसा लगता है कि आपको डाउट है शायद कि पता नहीं मेरे साथ हो क्या रहा है, पता नहीं मेरे साथ भगवान है भी या नहीं। हो सकता है इस वक्त में कुछ चैलेंजिंग सिचुएशंस आपके ज़िंदगी में हो, लेकिन भगवान आपको बोल रहे हैं कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम प्रोटेक्टेड हो, तुम मेरे छत्र छाया में हो। ओके, देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। यहाँ पे है 5 कप्स, 3 ऑफ wands, द जजमेंट, यहाँ पे है द स्टार एंड 7 ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक द मून। गाइस जो कंफ्यूजन है, जिस तरीके से आप एनर्जी में है, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है आजू बाजू में बहुत केओटिक एनर्जीज हैं आपके, बट फिर भी आप अपने वर्क फील्ड पे बहुत कंसंट्रेटेड है, वर्क फील्ड पे आप डटे हुए हैं। वहाँ पे आपके अंदर कितनी ही यहाँ पे उथल फुथल क्यों ना हो, कितना ही आपके अंदर ऐसी ऐसी एनर्जीज है जहाँ पे आप आगे बढ़ना नहीं चाहते, आगे बढ़ना तो चाहते हैं, बट यहाँ पे एक सैडनेस है, एक ग्रीफ है अंदर से, इतना ज़्यादा किसी चीज़ का जैसे गम है आपको कि कोई बहुत बेइंतहा अच्छी जो कोई लोग थे या फिर कोई ऐसे सिचुएशन थी जो आपने खो दी, उसका गम मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और अब आप जैसे डे ड्रीमिंग में है कि ये हो जाए तो ऐसा हो जाए, वो हो जाए तो ऐसा हो जाए, ऐसी सारी एनर्जीज में। बट गाइस मुझे यहाँ पे आपके लिए ये मैसेज मिल रहा है कि आपने जो खोया है ना, आपने कुछ ऐसी एनर्जीज इस वक्त में आपके इर्द गिर्द है जो कि बहुत ही आपको ऐसे लग रहा है कि वो खोया है आपने, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। जैसे कोई इंसान, मान लीजिए, मुझे यहाँ पे ये वियर्ड सा एग्जाम्पल चैनल हो रहा है कि कभी कभी ऐसे बोला जाता है ना कि ये इंसान मर गया और फिर से वो वापस उठ कर आ गया, यानी कि किसी पेटी में वो इंसान को दफना दिया और कुछ टाइम बाद उन लोगों को पता चला कि वो इंसान जिंदा था, तो उसको वो पेटी से मतलब वो गाड़ दिया थी पेटी भी उस ज़मीन में, तो उन्होंने वो खोद कर उस इंसान को निकाल लिया वहाँ से। कुछ ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पे आपके लिए चैनल हो रही, जैसे आपने सब कुछ खो दिया है गाइस, बट एक्चुअली स्पीकिंग आपने जो खोया है वो चीज़ें आपकी कभी थी ही नहीं, आपकी वो चीज़ें कभी थी ही नहीं।
क्योंकि सी गुरुदेव ना एक बहुत ही ब्यूटीफुल बात बोलते हैं कि अगर आपने कोई चीज़ खोई है तो वो चीज़ कभी आपकी थी ही नहीं। और अगर वो चीज़ जो कोई चीज़ आपके पास लौट के आती है तो मान लो, मतलब जाने के बाद भी वो चीज़ आपके पास लौट के आती है, तो मान लीजिए कि उसको भोगे बिना आप वहाँ से, मतलब इस धरती से आप जा ही नहीं पाएंगे। आपकी वो किस्मत में चीज़ है, इसीलिए वो चीज़ आपके पास लौट के आई। यहाँ पे ये एग्जाम्पल मुझे चैनल हो रहा है आपके लिए, और ये बहुत सही है ये, क्योंकि ये इतना ज़्यादा सच है गाइस। ये कभी कभी ऐसा होता है कि चीज़ें हमारे हाथ से, हमें लगता है चीज़ें हमारे हाथ से गई, लेकिन अगर वो सच में आपके नसीब में है ना, तो आपको मिलेगी ही मिलेगी, उससे कोई आपको वंचित कर ही नहीं सकता। और मुझे यही एग्जैक्टली एनर्जी आपके लिए चैनल हो पा रही है। और वो जब चीज़ आपके पास, ये इंसान हो सकता है, या फिर आपकी जॉब हो सकती है, या फिर आपके करियर की कोई सिचुएशन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये चीज़ अगर आपके नसीब में है तो वो आकर ही रहेंगी। बट मुझे ऐसा लग रहा है गाइस, वो चीज़ जिसके बारे में आप इतना शौकाकुल है, जिसके लिए आप इतना ये महसूस कर रहे हैं, वो चीज़ दुगना तिगना होके आपके पास वापस आती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे स्टार की एनर्जी है गाइस, कैन यू सी दिस? मतलब ये एनर्जी बहुत इजी एनर्जी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे आपको रिकग्निशन मिल रही है। पावर भी यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मैं चैनल कर पा रही हूँ, पावर भी आपको मिल रही है चीज़ें हैंडल करने की, चीज़ें आपके तहत होने की, यहाँ पे वो पावर है आप में। और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, अगर आपको गम है कि कोई अपॉर्चुनिटी आपने खोई है, या फिर हो सकता है आपको कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को देना था और वहाँ पे आप क्रैक नहीं कर पाए, वहाँ पे आप उतना अच्छा तरीके से नहीं कर पाए, तो यहाँ पे वो चांसेस भी हैं गाइज। भले ही आपको वो वहाँ पे क्रैक नहीं कर पाए, लेकिन यहाँ पे और भी आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ ओपन अप होंगी, क्योंकि आपने कुछ स्टडी की है, उसके बेसिस पर आप कुछ डाइवर्जन भी लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके बेसिस पर जो आपने स्टडी की है, आप एक चीज़ क्रैक तो नहीं कर पाए, लेकिन आपने जो स्टडी की है वो आपको यहाँ पे कोई अच्छा चीज़ के लिए यहाँ पे आपको वो नॉलेज यहाँ पे आपको हेल्प करता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके मतलब शायद कोई और चीज़ पाने के लिए आपने वो यहाँ पे एफर्ट्स डाले, लेकिन किसी और चीज़ के ज़रिए उसी एफर्ट से आपको फल मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं। Oh wow, Ace of Swords, great. और यहाँ पे है द स्ट्रेंथ एंड द हर्मिट। और कार्ड्स पुल करेंगे इस डेक से। ओके, 2 ऑफ wands। कन्फ्यूजन तो है गाइस, मुझे यहाँ पे वही एक स्टबननेस नज़र आ रही है, एक ही चीज़ को पकड़ कर रहना। गाइस, हमारी ज़िंदगी मुट्ठी में पकड़ी रेत जैसी होती हैं, सच में वो कब फिसल जाए हमारे हाथ से पता भी नहीं चलता। अगर आप किसी चीज़ को लेकर यहाँ पे परेशान हैं, अगर आप एक ही चीज़ को लेकर आप अननेसेसरीली तो नहीं कहूँगी, लेकिन एक ही चीज़ को पकड़ कर बैठे हैं आप, तो आपको ना यहाँ पे दूसरी पॉसिबिलिटीज़ भी देखने की ज़रूरत है। आपने जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं उसमें और किस तरीके से बरकत ला सकते हैं, उसमें और किस तरीके से काम कर सकते हैं, कुछ क्रिएटिव करने की ज़रूरत है। सिंपल भाषा में बोलूँ तो क्रिएटिव करने की ज़रूरत है आपको कुछ। ये अगेन विचारों से आएगा, जिस तरीके से आपका थॉट पैटर्न है, मुझे आपका थॉट पैटर्न बहुत ज़्यादा बंधा हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप इस तरीके से आप आगे बढ़ेंगे, अगर आप अपना थॉट पैटर्न ठीक कर पाएंगे अपनी ज़िंदगी में, तो आपकी ऑटोमेटिकली आप अच्छी तरीके से आगे बढ़ पाएंगे गाइस। अगर आपका थॉट पैटर्न ठीक नहीं है, पर अगर आप एक लूप में फंसे हुए हैं, एक ही लूप में, मुझे यहाँ पे अगेन एंड अगेन मुझे ऐसा लग रहा है एक ही लूप पे आप फंसे हुए हैं, वो लूप से बाहर निकालने की ज़रूरत है खुद को आपको।
है ना, वो लूप से बाहर निकालने की ज़रूरत है। आप में बहुत स्ट्रेंथ है, आप में बहुत शक्ति है गाइस, आप चुटकियों में ये सारी चीज़ों से बाहर निकल पाए। लेकिन आपके जो इमोशंस है ना, वो गाइड कर रहे हैं आपके थॉट्स को। अगर आप अपने इमोशंस ठीक कर ले, अगर आप अपने इमोशंस के ऊपर काम कर ले, तो थॉट पैटर्न अपने आप ठीक हो जाएगा। या फिर वाइस वर्सा, आप अपने थॉट्स पे काम कर ले तो वो इमोशंस भी ठीक हो जाएंगे। यहाँ पे गड़बड़ यही हो रही है, आपकी गाड़ी यहीं पे फंस रही है। अब वक्त है आपका एक्शन लेने का, क्योंकि जितना नुकसान हो चुका था, होना था, वो हो गया है आपकी ज़िंदगी में। और नुकसान अफोर्ड कर ही नहीं सकते आप, किसी हालत में नहीं कर सकते। तो अभी तो उठना ही पड़ेगा, आपको काम करना ही पड़ेगा। सैडनेस में रहकर कुछ भी नहीं होएगा, उससे बाहर खुद को ही निकलना पड़ेगा। कोई मसीहा नहीं आने वाला है यहाँ पे। और यहाँ पे ऑलरेडी बोला गया है कि आप ऑलरेडी प्रोटेक्टेड है ना। अभी आपका काम है कि आप आगे बढ़े, अपना काम अच्छे तरीके से करें, राइट। यहाँ पे देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून का भी कार्ड है आपके लिए। द चैरियट की एनर्जी है, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, एंड 9 ऑफ पेंटाकल्स, ऑन बॉटम ऑफ द डेक 10 ऑफ wands। यहाँ पे गाइस आपके लिए बहुत सारे दरवाजे यहाँ पे खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। डेफिनेटली आप एक्शन लेंगे। यहाँ पे चैरियट की एनर्जी है, आप अगर कुछ तय करेंगे तो ज़रूर से वहाँ पे एक्शन लेंगे, ज़रूर लेंगे, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और सेकेंडली मैं यहाँ पे ना आपके लिए मेडिटेशन, ये सारी एनर्जी से भी कनेक्ट होते हुए देख रही हूँ। जितना आप ये चीज़ करेंगे गाइस, जितना आप अपने मन को शांत रखने की कोशिश करेंगे, मन को जितना आप वो चीज़ काम करेंगे ना, तो बाकी की चीज़ें अपने आप हल हो जाएंगी। ये व्हील ऑफ फॉर्चून की वजह से डेफिनेटली ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं कि आप एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं इन द नियर फ्यूचर। एंड लेना ही पड़ेगा, एक्चुअली आपके पास कोई चारा भी नहीं है। बट जितना हो सके उतना ग्राउंडेड रहिए। मेडिटेशन, प्राणायाम, योगा, एक्सरसाइजेस, ये सारी चीज़ें करनी बड़ी ज़रूरी है आपके लिए। जितना हो सके प्रेयर्स कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ काम भी करना है, काम को आराम नहीं देना है। और यहाँ पे अच्छी खासी मनी के हकदार आप हैं, आपके लिए वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। ओके, आप में से काफ़ी लोग सिंगल्स भी हो सकते हैं। देखते हैं और क्या मैसेजेस है। मुझे ये बहुत ज़्यादा पुल आउट कर रहा है। ओके, अगेन द स्टार, ब्रह्मा, फिर भी और एक मुझे लेना है। ओके, सी गाइज, अगेन आपको पाइल नंबर 2 भी आपके लिए रेजोनेट हो सकता है। और यहाँ पे है अग्नि, हैंग्ड मैन, लेटिंग गो, सैक्रिफाइसिंग, पॉजिंग टू रिफ्लेक्ट, अनसर्टनिटी, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। कैन यू सी दिस? आपके लिए स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की ही मैसेज है यहाँ पे। स्पिरिचुअली आप काफ़ी डेवलप होते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्पिरिचुअली आपके मतलब इस वक्त में स्पिरिचुअल चेंजेस आपके ज़िंदगी में आते हुए दिखाई दे रहे हैं गाइज। और मुझे यहाँ पे ना आपको इंस्पायर्ड एक्शंस लेने की ज़रूरत है। सिर्फ इंस्पिरेशन करने से नहीं, आपको इंस्पायर्ड एक्शन लेने की ज़रूरत है यहाँ पे। अगेन, जितना क्रिएटिव होंगे, जितना आप होपफुल रहेंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर ये चीज़ें अपने डे टू डे लाइफ में इनकल्टिकेट करेंगे। सेकेंडली मैं यहाँ पे ना आपको क्रिएटिव, यानी कि क्या क्या क्रिएटिविटी कर सकते हैं। नॉट नेसेसरी आप जाके डांस करें, या फिर जाके ये क्रिएटिविटी के माध्यम तो होते ही हैं, या फिर आप वो कुछ आर्ट्स फॉर्म में ही क्रिएटिविटी करना है, ऐसा नहीं है। आप अपने डेली रूटीन भी क्रिएटिविटी ला सकते हैं। आप कुछ ऐसा क्रिएट कर सकते हैं, जैसे साइंटिस्ट भी क्रिएटिव ही होते हैं, है ना। मतलब अगर उसको वो भी आउट ऑफ बॉक्स कुछ तो सोचते हैं, उसकी वजह से एक ड्राइव आता है हमारे मन में, ज़िंदगी में। जितना आप क्रिएटिव हो पाएंगे ना गाइस, उतना ज़्यादा आपके एक ड्राइव यहाँ पे होगा। मतलब ऐसा नहीं है वो खुश्क एनर्जीज नहीं रहेंगी, वो हैप्पीनेस से ओत प्रोत रहेंगी। वो ऐसा नहीं रहेगा कि यार करना है मुझे वो काम, वो कहीं तो हासिल करना है, वो गोल हासिल करना है, इसलिए मैं काम कर रहा हूँ। नहीं, वो हंसते खेलते हुए वो जो काम हो वो ही हमारे डेस्टिनेशन तक
तक पहुंचाने वाला वो काम होता है ना। तो वो ही अगर आप डेस्टिनेशन पर पहुंच भी जाए और आप खुश नहीं हैं अंदर से, अगर आपको बहुत सारी फ्रस्ट्रेशन है, स्ट्रेस है, तो उसका वहाँ पे पहुंचने का भी कोई मतलब नहीं बनता। तो जितना जितना खुश रहकर आप काम करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। और ये एक व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी से अगेन मैं यहाँ पे वही एनर्जीज पिक कर पा रही हूँ आपके लिए। ये चीज़ें होती हुई दिखाई दे रही हैं। देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं। और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ स्प्रिंग इज 5 ऑफ वॉन्ड। मुझे ऐसा लगता है कुछ ऐसी कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी है इस वक्त में, जिसकी वजह से हो सकता है आप सैड हैं, जिसकी वजह से हो सकता है आप एट पीस नहीं महसूस कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं मैं क्या करूँ, किस दुनिया में हूँ, क्या करना है। आपके लिए गाइडेंस ऑलरेडी अवेलेबल है गाइज उसके लिए। ओके, और यहाँ पे है 2 ऑफ विंटर्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, again confusion, 9 of autumn is 9 of pentacles, and this is renewal is revive the past and the present so you can plan a bright new future, understanding your life purpose, releasing judgments of yourself and others। यहाँ पे लेट गो करने की बड़ी ज़रूरत है गाइज, आपको लेट गो करने की ज़रूरत है। अगेन समर्पण मेडिटेशन कर सकते हैं। यहाँ पे है द हर्मिट का कार्ड जो कि इस डेक से भी आया है। और यहाँ पे फाइंड और बी अ मेंटोर, टेक अ ब्रेक फ्रॉम सोसाइटी, ए कमिटमेंट टू योर स्पिरिचुअल ग्रोथ। बट यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है गाइज, यहाँ पे ये मैसेज मुझे आपके लिए रेजोनेट नहीं हो रहा है। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है और यहाँ पे हर्मिट की एनर्जी। आपको हर्मिट मोड से बाहर आने की ही ज़रूरत है। और यहाँ पे है रिन्यूअल, है ना, रिव्यू द पास्ट एंड प्रेजेंट सो दैट यू कैन प्लान टू अ ब्राइट न्यू फ्यूचर, अंडरस्टैंडिंग योर लाइफ पर्पस, रिलीजिंग जजमेंट्स ऑफ योर सेल्फ एंड अदर्स। डेफिनेटली अभी आपको अपने लाइफ पर्पस की तरफ बढ़ने की ज़रूरत है। जितना आप अपने लाइफ पर्पस की तरफ बढ़ेंगे उतना ये चीज़ें पीछे रह जाएंगी। यही मैंने भी, ये कांच भी वही बोल रहे हैं जो मैंने एक्सप्लेन किया था आपको। ओके, देखते हैं आपके लिए कान्हा जी क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। यहाँ पे है पेशेंस, आपको पेशेंस लगेगा गाइज, यहाँ पे पेशेंस की बड़ी ज़रूरत है आपके लिए। ओके, और यहाँ पे है न्यू क्रिएशन होगा। ये नई एनर्जीज आपके एंटर होने ही वाली है। वहाँ पे थोड़ा सा पेशेंस लगेगा और एबंडेंस आपके लिए बहुत सारी यहाँ पे आती हुई दिखाई दे रही है गाइस। एबंडेंस बहुत सारी है आपके लिए, सो बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है। ओके, पैसे से अगर कोई प्रॉब्लम है, पैसों से रिलेटेड, तो बहुत सारी एबंडेंस यहाँ पे, ब्लेसिंग्स यहाँ पे दिखाई दे रही है। वाव, द हीलिंग लाइट, आपके लिए हीलिंग लाइट भी अवेलेबल है गाइज। आप हील हो रहे हैं, धीरे धीरे हील हो रहे हैं। यहाँ पे प्लेइंग इट ऑफ सेफ का भी एक कार्ड है जो कि मैंने बोला, जो कि हर्मिट की एनर्जी है। आपको बहुत ज़्यादा सेफ प्ले करते हुए दिखाई दे रहे हैं आप। तो आपको वही बोला जा रहा है कि हर्मिट की एनर्जी से बाहर निकलिए। तो ये कंफर्ट जोन से जैसे बाहर निकलेंगे, मैजिक वहीं पे शुरू हो जाएगा आपकी ज़िंदगी में। देखते हैं और क्या मैसेजेस है काली माँ की तरफ से। यहाँ पे है वाह महाकाली, और ये जो एनर्जी है माँ की, मतलब फुल ब्लूम एनर्जीज है। और ये तभी होती है जब वो एक युद्ध खत्म करके शांत बैठी हुई होती है ना। और कुरुकुल्ला, जो कि मैंने बोला, ये एकदम वो तैयार है माँ ऐसा युद्ध करने के लिए, और उसके बाद शांत हो रही है। तो डेफिनेटली आपकी एनर्जीज़ की जो भी नेगेटिविटी है यहाँ से दूर होने वाली है, और एक बहुत ही काम एनर्जीज आपकी ज़िंदगी में फ्लो होती हुई दिखाई दे रही है। आपका हार्ट चक्रा भी अगेन हील करने की ज़रूरत है। हार्ट चक्र मेडिटेशन कर सकते हैं या फिर सिंपली बाहर जा सकते हैं, गार्डन में जाके घूम के आइए, आपको जो अच्छा लगता है करिए। और जितना हो सके, या आप अपना टाइम ना एनिमल्स के साथ भी बिता सकते हैं, या फिर कोई एनिमल या फिर आप पेट भी रख सकते हैं आपके साथ, तो वो भी आपको हील करेगा, अपना हार्ट चक्र हील करने के लिए। ओके, सो दैट्स इट गाइस, लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक्स ज़रूर शेयर करना।
हेलो पाइल नंबर 4, आपने पे टाइम का कार्ड चूज़ किया है. यू रीप वॉट यू सो. इट कम्स बैक टू यू टाइम एंड अगेन. यू हैव टू पे फॉर योर डीड्स. बट मुझे यहाँ पे ये टाइम आपके लिए ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है गाइज. आपने जितना सहना था सह लिया, आपने जितना वापस करना था कर लिया. अब आपके हाथ में कोई चीज़ है नहीं है. अब वो चीज़ें बैलेंस हो गई है. यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है वहाँ पे बैलेंस क्रिएट हो गया है. ओके, देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं. ओके, किंग ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे है 9 ऑफ wands, the hanged one, then है 8 of wands. Okay, oops, I'm so sorry. मुझे ऐसा लगता है गाइज आपकी ज़िंदगी जैसे पूरी बिखर गई है. आपने आधा टाइम उसको संवारने में लगा दिया जब वो बिखरी हुई थी, और अभी संवारते संवारते ऐसा टाइम आ गया है कि अब क्या करें आगे, है ना. अब क्या करें. यहाँ पे 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है. जैसे आप डिटैच्ड है पूरी, जो एक तरफ दुनिया है, एक तरफ आप है. पूरा डिटैचमेंट की एनर्जी में यहाँ पे आपके लिए पिक कर पा रही हूँ. बट ये डिटैचमेंट जो है वो अच्छे के लिए है एक्चुअली. कुछ ऐसी एनर्जीज है आप में, कुछ ऐसे लोग हैं जो कि आपको, आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं बेसिकली वो लोग यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ हार्म कर रहे हैं. आपके उन लोगों के रहते आपको फ़ायदा बड़ा कम है और नुकसान ज़्यादा है. तो आपको उनसे यहाँ पे एक डिस्टेंस बनाने का आप कुछ कर रहे हैं. मुझे ऐसा लग रहा है आप डिस्टेंस बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं उनसे, और उनसे डिस्टेंस बनाने के लिए आप ये कदम उठा रहे हैं. आप बड़े बैलेंस्ड इंसान हैं गाइस. ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी कर दें, लेकिन यहाँ पे लोग ही ऐसे हैं जिसकी वजह से आपको ये कदम उठाना पड़ रहा है. बट यहाँ पे गाइज जो आप सोच रहे हैं ना, एक्चुअली स्पीकिंग वहाँ पे एक इल्यूजन भी क्रिएट हो रहा है. ये इल्यूजनरी भी आपकी थिंकिंग हो सकती है, क्योंकि रियलिटी में आप बहुत अच्छी तरीके से प्रोग्रेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं. बट अगर आप एक्चुअली स्पीकिंग ये एनर्जी यहाँ पर रिलीज़ हो रही है. हैंग्ड मैन की एनर्जी रिलीज़ होके आप कुछ कदम उठा रहे हैं, आप कुछ आगे बढ़ते हुए भी दिखाई दे रहे हैं. अगेन ब्रह्मा जी, आई डोंट नो व्हाई. मैं फिर से शफल करूँगी. द एम्परर, लॉर्ड शिवा, एंड बॉटम ऑफ द डेक हर्मिट, नारद मुनि जी. विजडम, सोल सर्चिंग, सॉलिट्यूड, स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट, रिसीविंग और गिविंग गाइडेंस. आपके इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग होने वाले हैं, या फिर ऑलरेडी है गाइस. आई थिंक आपके इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग है. एम्परर का कार्ड है. आप कुछ ऑथोरिटेटिव पोजीशन पे हैं. स्ट्रक्चर, अ फादर फिगर, कंट्रोल. जैसे आपके कंट्रोल में चीज़ें होती हैं. अगर मान लीजिए कोई ऐसे लोग हैं जिनके पास इतना दिमाग है नहीं, लेकिन फिर भी अगर वो
आपको कुछ सजेशन दे रहे हैं, तो आप अच्छी तरीके से उनका वो बिहेवियर यहाँ पे निकाल सकते हैं। बट यहाँ पे प्रोग्रेस है गाइज, आपके आपके पाथ पे प्रोग्रेस यहाँ पे मुझे डेफिनेटली दिखाई दे रही है। जहाँ पे ये पे टाइम का कार्ड था, जो कि एक ऐसी एनर्जी जहाँ पे हो सकता है आपने अपने कर्म झेले, कि मतलब कहीं पे आपको ऐसी एनर्जी का सामना करना पड़ा, एक हैंग्ड मैन की एनर्जी, जहाँ पे आप एक जगह पे अटके हुए थे, आप एक जगह पर रुके हुए थे, आप कहीं कोई कंक्लूजन के ऊपर नहीं पहुंच पा रहे थे, लेकिन ये एनर्जी यहाँ पे रिलीज़ है उस एनर्जी के लिए। आप प्रोग्रेशन में जा रहे हैं, आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। 0550 भी देखा, ट्विन फ्लेम्स की भी एनर्जी होती है, हो सकती है इस डेक में, इस स्प्रेड में, इस पाइल में, ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और सेकेंडली आप यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से प्रोग्रेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। बट गाइज मुझे यहाँ पे ना मोस्ट यहाँ पे जो हर्मिट की एनर्जी है, जो कि विजडम, सोल सर्चिंग, सॉलिट्यूड, स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट, रिसीविंग और गिविंग गाइडेंस, ये जो एनर्जी है यहाँ पे आपने बहुत ज्ञान अर्जित किया है। मतलब जहाँ पे एक पॉज मोमेंट होता है, वहाँ पे ज्ञान तो आना ही है। एक बहुत अच्छी तरीके से आपने ज्ञान ले लिया, आप इतना अच्छे तरीके से बैलेंस कर पाएंगे अपने, आप कर पाए अपने इमोशंस को, आप अच्छी तरीके से वो चीज़ें आपने बहुत अच्छी तरीके से हैंडल करी। इससे भी ज़्यादा उनकी वजह से आप अंदर जा पाए, वो चीज़ों की वजह से आप अपनी सोल को सर्च कर पाए। आपका एक्चुअली आपका एक, जैसे क्या बोलते हैं, जैसे हम, मुझे यहाँ पे ये एनर्जीज़ की जब हम दही जमाते हैं तो उससे हम ये निकालते हैं, दही से वो ताक बनता है, जो ऊपर का वो लोणी आता है, लोणी को क्या बटर आता है, वो बटर से हम घी बनाते हैं। उसी तरीके से आपका ये प्रोसेस था गाइज। ये जो पे टाइम की एनर्जी है, यानी कि आपने जो बहुत ही ज़्यादा टफ टाइम देखा है, आपके लॉ ऑफ कर्मा के तहत आपने देखी वो चीज़ें, बट यहाँ पे उसकी वजह से बहुत सारा स्पिरिचुअल डेवलपमेंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जैसे एक दूध से एक आपका घी बनने का प्रोसेस, यानी कि क्या प्रोसेस होता है, दूध से घी निकालने का प्रोसेस। घी क्या होता है, एकदम प्योर फॉर्म होता है उस मिल्क का ही। प्योर माने क्या कि ऐसे हम घी जो होता है कितने टाइम तक स्टोर कर सकते हैं, है ना, बहुत टाइम तक स्टोर कर सकते हैं आप। मिल्क आप उतना टाइम स्टोर कर सकते हैं क्या? तो उसी तरीके से ये जो रिफाइनमेंट होती है, ये जो रिफ्रेशमेंट होती है हमारी कॉन्शियसनेस की, वो टाइम टू टाइम होती रहती है। ये सारी इवेंट्स की वजह से, ये सारी हमारे ज़िंदगी में जो भी प्रॉब्लम्स आती है, प्रॉब्लम्स यानी कभी कभी कोई हमें बोलता है कि ये आपके कर्म के फल है, या फिर, बट एक्चुअली स्पीकिंग वो अगर कोई बैड डीड्स भी आपने कुछ कर्म किए हैं, कुछ गलत कर्म भी किए हैं आपके पिछली ज़िंदगी में, तो भी ये आपके लिए एक अमृत का ही काम करते हैं, क्योंकि आप उससे कुछ सीख रहे हैं, कुछ लेसन्स आप उसकी वजह से लेते हैं। तो उसके लिए वो चीज़ों को भी धन्यवाद करने की ज़रूरत है, उसको भी, उसके प्रति भी ग्रेटफुल रहने की ज़रूरत है हमें। ओके, देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं। यहाँ पे है द जजमेंट। डेफिनेटली इससे बाहर निकल रहे हैं गाइज। जो आप एक बंधा हुआ महसूस करते थे ना, आपका जैसे एक सोल जैसे मुक्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। असेंशन है, सोल का असेंशन है यहाँ पे। भले ही आपने कितने रो के तकिए गीले कर दिए हो, लेकिन वो उसकी वजह से आपने जो रिफाइनमेंट पाई है अपने कॉन्शियसनेस में, उसका कंपैरिजन किसी चीज़ से नहीं हो सकता। और इसके लिए ग्रेटफुल रहना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। देखते हैं और क्या मैसेजेस है। ओके, यहाँ पे है द 5 ऑफ wands, King of Swords. Can you see this transformation? A beautiful transformation awaiting ahead, guys. और यहाँ पे है 7 of Cups। मुझे for some reason मुझे यहाँ पे ये
रिवर्स में लेने का इंट्यूशन आया, तो मैं ये रिवर्स में ही कंसिडर करूँगी। ऐसे गाइस आपकी कन्फ्यूजन यहाँ पे ये ट्रांसफॉर्मेशन के बाद वो कन्फ्यूजन रहेगी ही नहीं, किसी हालत में नहीं रहेंगी, क्योंकि यहाँ पे कॉन्स्टेंटली आपको बहुत ही अच्छी तरीके से लव एंड लाइट तक यहाँ पे लेके जाने का प्रोग्राम शुरू है। गांठ बांध लीजिए। यहाँ पे 5 कप्स की एनर्जी, जो कि अगेन ये एक ड्रेनेज को दिखाती है। आप भले ही कितना ही बैलेंस्ड क्यों ना दिखाए, कितना ही आप कूल क्यों ना दिखाए खुद को, लेकिन यहाँ पे ये एनर्जी ज़रूर है, क्योंकि करंट फेज में आप ऐसी ऐसी चीज़ों से डील कर रहे हैं जो शायद किसी के बस में नहीं है, जो शायद आपके खुद के बस में भी नहीं है, क्योंकि आपके आजू बाजू के लोग ऐसे हैं जो बहुत टॉक्सिक है, जो खुद बहुत ही ज़्यादा लड़ते हैं और उसका परिणाम आपके ऊपर पड़ता है। आप जैसे हर्मिट मोड में चले जाते हैं, आप जैसे हैंग्ड मैन की एनर्जी में चले जाते हो, है ना। तो मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा वो एनर्जीज यहाँ पे फील हो रही है। और सेकेंडली गाइज, मुझे ऐसा लगता है कि आपको ऐसा लगता होगा कि यार इनसे लड़के क्या फ़ायदा है, इनसे क्या करूँ लड़के, या शायद आपने देखा भी हो उनके साथ लड़के, पर उसका कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, वो चीज़ें आपसे संभली नहीं, तो उसकी वजह से आप हो सकता है कि थोड़ा सा मेंटली स्ट्रेस में आ गए, एंग्जाइटी, डिप्रेशन जैसे कुछ एनर्जीज भी मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रही हैं। बट गाइज नहीं, आपको यहाँ पे आपको खुद को सवाल, एक्चुअली स्पीकिंग ये एनर्जीज यहाँ पे जाती हुई ही दिखाई दे रही है मुझे अगेन एंड अगेन। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी, डेथ एंड रीबर्थ की एनर्जी है, ये पूरी तरीके से ये चीज़ें यहाँ पे ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल भी ये चीज़ें नहीं रहने वाली है आगे आने वाले आपके फेज़ में। ओके, देखते हैं आपके लिए क्या, और एक कार्ड इस डेक से पुल करते हैं, मेजर अरकाना से। ओके, यहाँ पे है द स्ट्रेंथ, हनुमान जी, और बॉटम ऑफ द टेक, वाओ श्री राम, व्हाट अ कोइंसिडेंस गाइज, व्हाट अ कोइंसिडेंस, कैन यू सी दिस? I mean, how can I explain these cards? Justice, fairness, integrity, legal disputes, cause and effect, life lessons. मैंने बोला आपको ये लेसन्स हैं आपके लिए, और इसके लिए आपको ग्रेटफुल रहना चाहिए गाइस। ट्रस्ट मी, आप सच में आपको ग्रेटफुल रहना चाहिए। कभी ना कभी मेरी ये बात आपको समझ में आ जाएगी कि मैं क्यों बोल रही हूँ आपको ग्रेटफुल रहने के लिए, है ना। और यहाँ पे स्ट्रेंथ, हनुमान जी, स्ट्रेंथ, करेज, कंपैशन, फोकस, परसुएशन, इन्फ्लुएंस, वाओ। ये मतलब मुझे एक्सप्लेन करने का मन ही नहीं कर रहा है, क्योंकि श्री राम जी और हनुमान जी का जो एनर्जी होता है, एक दूसरे के सिवा ये रहते ही नहीं गाइज। और यहाँ पे जो एनर्जीज़ है जस्टिस की, श्री राम जी जो है एकदम जस्टिस लवर है ना, और हनुमान जी एक स्ट्रेंथ का, शक्ति का ही प्रतीक है। अगर गाइज मुझे यहाँ पे एक एनर्जी भी चैनल हो रही है, आपको अगर जस्टिस चाहिए अपनी ज़िंदगी में, तो यहाँ पे स्ट्रेंथ की सख्त ज़रूरत है। आप हनुमान चालीसा का जाप कीजिए, आपके लिए सच में आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं हल हो जाएंगे। ये मुझे बहुत ही ज़्यादा चैनल मैसेज है, हनुमान चालीसा का चैंट कीजिए। और सेकेंडली राम रक्षा, श्री राम रक्षा, उसका भी आप पाठ कर सकते हैं। सच में ये चीज़ें बहुत काम आएंगी आपको। बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स है, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज़ है ये। स्ट्रेंथ, करेज, कंपैशन, आप जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा इनके साथ कनेक्टेड होइए, आपको अपने क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएंगे। यहाँ पे एक जो प्रोग्रेस का कार्ड है ना, 8 ऑफ वांड्स का, ये यही एनर्जी को पार करके आएगा। यहाँ पे आपके लिए जस्टिस है गाइज, कहीं पे भी इनजस्टिस आपके साथ हुआ है, कहीं पे भी आपने ऐसी एनर्जीज़ को यहाँ पे देखा जो आपको बिल्कुल ही आपके लिए नहीं है, या फिर आपके साथ चीटिंग हुई कहीं पे भी। यहाँ पे चीटिंग तो दिखाई दे रही है, आपके लोग ही बहुत टॉक्सिक हैं आपकी ज़िंदगी में। वो लोग यहाँ से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, सच में वो निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ये बहुत ही बढ़िया एनर्जीज़ हैं। देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। और ऑब्स्टैकल्स है आपके इसमें, लेकिन वो ऑब्स्टैकल्स को पार कैसे करना है स्ट्रेंथ के साथ। स्ट्रेंथ कहाँ से आ रही है आपको? हनुमान जी से। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है गाइज आपके लिए। मैं हैरान हूँ, सच में मैं हैरान हूँ ये कार्ड्स को देखकर।
यहाँ पे है 8 ऑफ विंटर। 8 ऑफ विंटर इज 8 ऑफ सोर्ड्स। आपके ये रास्ते सिर्फ और सिर्फ यहाँ से आएंगे गाइज। यहाँ पे जो रास्ते बंद है ना आपके, ये जो रास्ते बंद है यहाँ से ही खुलने वाले हैं, और कहीं से भी नहीं खुलेंगे। ट्रस्ट मी ऑन दैट, और कहीं से भी नहीं खुलेंगे। मैं सच में इमोशनल हो रही हूँ अभी। यहाँ पे है द मून एंड द 9 ऑफ विंटर इज़ 9 ऑफ सोर्ड्स। अगेन यहाँ पे भी 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, इस डेक से भी वही एनर्जीज आई हैं आपके लिए। एंड द मून, यहाँ पे आपसे ज़्यादा स्टक मुझे कोई नहीं लग रहा गाइस। बहुत स्टकनेस है यहाँ पे, बहुत स्टकनेस है, लेकिन ये एनर्जीज का इस्तेमाल कीजिए सच में। देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। 5 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ विंटर इज़ लाइक बिट्रेयल। बहुत बुरी तरीके से बिट्रे किया गया है आपको, अभी भी शायद वो बिट्रेयल चालू है। और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं। यहाँ पे है वाओ द लविंग वुमन। यहाँ पे ट्विन फ्लेम की एनर्जी भी मौजूद है गाइस। काफ़ी लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम है। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि अगेन डेथ एंड रिबर्थ की ही एनर्जी है। ओ या स्टक एनर्जी। आई कुड विजुअलाइज दिस कार्ड फॉर यू ऑल गाइस। मुझे ये कार्ड दिखा था, विजुअलाइज हुआ था। ओके और यहाँ पे लविंग वुमन की एनर्जी है गाइस। मुझे यहाँ पे स्पाउस की एनर्जी हो। कैन यू सी दिस कंकिंडर्ड पार्टनरशिप। मुझे यहाँ पे स्पाउस की एनर्जी, आपकी ये स्पाउस की एनर्जी है, लविंग वुमन। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। अगर आप फीमेल है और लविंग वुमन का कार्ड आपके स्प्रेड में आया है तो नॉट नेसेसरी आपके मेल, आपके जो स्पाउस रहेंगे, मेल फीमेल ऐसा कोई नहीं है, स्पाउस रहेंगे वो बहुत लविंग केयरिंग इंसान रहेंगे, और आपको ये एनर्जी से बाहर निकालने के लिए वो तत्पर भी रहेंगे, और उनके आने की वजह से वो चीज़ें रिलीज़ भी होती हुई दिखाई दे रही है मुझे। बट मोर स्पेसिफिकली यहाँ पे स्टक एनर्जी रिलीज़ करना आपके हाथ में है, ये एनर्जीज के साथ काम करके बहुत प्रोमिनेंटली आया है आपके लिए ये चीज़। देखते हैं आपके लिए कान्हा जी क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। ओ ये कार्ड जंप हो गया आया है आपके लिए। बिलीव, have a firm faith in the God and act. He will help you and all your pains and difficulties will go. Act now. आपको बोला जा रहा है एक्ट कीजिए। यहाँ पे एक्शन लेने का के लिए बोला जा रहा है। जैसे यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स है जो कि एक्शन नहीं ले रहा है, जो कि डिप्रेस होके बैठा है एक कोने में। एक्शन लेना है आपको, आप है ये किंग्स की एनर्जी में गाइस। आप जितना ज़्यादा यहाँ पे खुद के हाथ में चार्ज लेंगे ना, उतना आपके लिए सक्सेस के चांसेस बहुत हैं। और बिलीव कीजिए कि आप यहाँ पे सक्सेसफुल होंगे, ज़रूर होंगे। देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं। यहाँ पे है द गीता, द एब्सोल्यूट ट्रूथ। अगेन आपको गीता पढ़ने का भी एक मैसेज है गाइस। गीता भी पढ़ना चाहिए आपको, क्योंकि आपके खुद के कुछ बिलीफ सिस्टम्स ऐसे हैं जो कि गीता ही रिजॉल्व कर सकते हैं, तो गीता ज़रूर पढ़िए। ओके और यहाँ पे है योर कॉल विल बी आंसर्ड। वाह, आपको जो आपको चाहिए आपके ज़िंदगी में, या फिर जिस चीज़ के लिए आपने भगवान को गुहार लगाई है, जो चीज़ से आप मुक्त होना चाहते हैं, तो भगवान आपको बोल रहे हैं कि वो चीज़ें यहाँ पे आपके ज़िंदगी से, या फिर आपने जो भी मांगा है आपको वो दिया जाएगा। ओके और यहाँ पे देखते हैं और क्या मैसेजेस है माँ काली की तरफ से। यहाँ ओ वाह खड्ग, कैन यू सी दिस। माँ यहाँ पे आपके ज़िंदगी के जो भी ऑब्स्टैकल्स हैं या फिर जो भी नेगेटिविटीज़ हैं वो सारे यहाँ पे निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके और यहाँ पे है अर्थ ऑफ काली। मुझे ऐसा लगता है आप ना कुछ स्टेप्स ऐसे लेंगे
मुझे यहाँ पे हैंगमैन की एनर्जी, तो काफ़ी टाइम से हो सकता है कोई एक्शन नहीं लिया है आपने, ना अपने करियर के तरफ ना अपने किसी और चीज़ की तरफ, तो वो भी यहाँ पे ना खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। आप एक्शन लेंगे अपने करियर की तरफ, जो कि आपको अगेन बहुत सारी अबेंडेंस से नवाजा जाएगा। और यहाँ पे है गुरुकुल्ला, फोकस्ड भी रहेंगे, काफ़ी फोकस की भी एनर्जी है यहाँ पे, तो फोकस्ड होके काम करना भी आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। ओके, इधर उधर मन को भटकाना नहीं है, अभी आपको एक्शन लेना है अपने 3D रियलिटी में। ओके, सो दैट्स इट गाइस, लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक ज़रूर शेयर करना, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी ज़रूर करना।